हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने अपनी इनफर्टिलिटी से वीडियो बनानी स्टार्ट की है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियो बनानी स्टार्ट की हैं। इसमें क्या है कि मैंने ये बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्यों इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं और इनफर्टिलिटी से हम कैसे बच सकते हैं, किस तरह से हम इस इनफर्टिलिटी की जो एक बहुत बड़ी एक सोच बन चुकी है उससे हम किस तरह से उससे बाहर निकल सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपके स्पोर्ट से जो है इनफर्टिलिटी को दूर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा कंसेप्ट मेरे माइंड में आया, जो मैंने अपने बारे में, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है वो अपने से रिलेटेड जो मेरे साथ हुआ या मुझसे रिलेटेड जो भी मैंने फेस किया, जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई, तो उस सब सारी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपके सामने वो प्रॉब्लम ना आए, आप उससे बच सकें, या अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप उससे बाहर निकल सकें। तो ये सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया कि पॉजिटिव थिंकिंग होना अबाउट इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हमारे माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, अगर हमारे माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं क्यों इतने धक्के खा रही हूँ, मुझे क्यों डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सब पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारे माइंड में नहीं रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये कभी भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट भी है, वो हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, उसका हमारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे माइंड के अंदर स्ट्रेस है, हम बहुत सी बातें सोच रहे हैं, अलग अलग बातें सोच रहे हैं जो हमें नहीं सोचनी चाहिए, तो वो जो है हमारे ट्रीटमेंट के अंदर, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि शादी, मैंने यहाँ पर लिखा कि शादी के बाद हर महिला बच्चे के बारे में सोचती है, किंतु कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो नहीं प्रेग्नेंट हो पाती हैं। लेकिन अगर हम 1 साल से ज़्यादा, हमें 1 साल तक तो देखना ही होता है कि हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उसके बाद हमें ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं कि उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, या पढ़ाई करते हुए शादी हो जाती है, जैसे कि अब मेरे साथ हुआ। मेरी शादी को 10 इयर्स हो चुके हैं। मैंने अभी कंसीव किया, आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया। आईवीएफ से रिलेटेड भी मैं आपको हर एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आईवीएफ को लेके भी बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं, सबके व्यूज़ अलग अलग व्यूज़ हैं। कोई कहता है कि हमें ये नहीं करवाना चाहिए, कोई कुछ बोलता है। तो इससे रिलेटेड मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, अपने व्यूज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि अब मेरी शादी को 10 इयर्स हो चुके हैं। अब 10 इयर्स, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, और शादी होने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे अभी बेबी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी। तो ये जो है लेडीज़ की, गर्ल्स की बहुत बुरी थिंकिंग है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। या तो हमारे को 2 तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। हमें या तो शादी जो है वो बिल्कुल टाइम पे करनी चाहिए, पहले हमें पढ़ाई करनी चाहिए, फिर हमें शादी करनी चाहिए, ताकि हम इस बात को, बच्चे से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हमारे सामने कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम उससे बच सके। तो पहला यही कंसेप्ट रहेगा कि पहले हमें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए, फिर हमें अलग से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, हमें फिर शादी करनी चाहिए। क्योंकि शादी करने के बाद अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है अगर हम डिले भी कर देते हैं। मान लो मैंने अगर 2-3 साल बाद पढ़ाई कर ली और उसके बाद मैंने बच्चे के बारे में सोचा, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है वो अब भी हो रही है, शादी के बाद हो रही है, ऐसा नहीं है। वो पहले से भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी, कहीं ऐसी लेडीज़ होती थी जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, और फिर भी उनको बेबी नहीं हो रहा होता था। क्यों? क्योंकि उनके माइंड पे स्ट्रेस था।
क्योंकि शादी के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, हमारे माइंड पे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, हमारा बिल्कुल एक तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो वो सब हमारे जो है बॉडी पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं, माइंड पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो वो चेंजेस जो है हमारे इनफर्टिलिटी का एक कारण बन जाते हैं। तो हमें इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पहले पढ़ाई करनी है या शादी करनी है। अगर पढ़ाई हमें पहले करनी है तो हमें शादी के बारे में अभी नहीं सोचना है, और शादी भी एक टाइम पर करनी है, ये नहीं है कि हम 30 के बाद शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमें पहले जो है ये सोचना है कि हमें जो है पहले पढ़ाई करनी है या शादी करनी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं। और जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके माइंड में क्या रहता है कि शादी करने के बाद हम उसको डिले कर दें। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए, डिले बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, और अपने माइंड को स्ट्रेसफुल बिल्कुल भी मत रखिए। अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, तभी जो है आगे आप किसी ट्रीटमेंट को फॉलो कर पाएंगे। और कम से कम 1 साल तक तो ज़रूर वेट कीजिए। अब इससे बचाव क्या क्या है? इससे बचाव करने के लिए सबसे पहला जो है एक अच्छा और सही डॉक्टर चुनना, क्योंकि मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने 2-3 ऐसे डॉक्टर चूज़ किए, बल्कि एक ऐसा डॉक्टर मैंने चूज़ किया जिसने मुझे ये बोल दिया था कि बिल्कुल भी आपकी बेबी हो ही नहीं सकता, आपको कंसीव हो ही नहीं सकता। और जबकि मैंने अभी कंसीव किया हुआ है, उसके 2-3 मंथ बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। तो ऐसा किसी भी डॉक्टर को आप किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास मत जाइए। उसके बारे में पहले जानकारी लीजिए, उसके बारे में पूरा जांच कीजिए, फिर ही उन डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे किसी ही डॉक्टर के झांसे में आप मत फंसे, ठीक है। तो दूसरा है आपको व्यायाम करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, अच्छे फ्रूट्स वगैरह फल फ्रूट खाने हैं, ताकि आपका लाइफस्टाइल, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल भी होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, किशमिश डेली खानी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट, दालचीनी, इलायची, लहसुन, अनार का सेवन करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी होगी तो हमारा शरीर थका थका रहेगा। विटामिन डी, अगर आप नॉन वेज हैं तो अंडे मांस वगैरह खा सकते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद अब ये तो मैंने बातें ये कही कि खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमें कब मैरिज करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है हैप्पीनेस। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आज का जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का बन गया है कि हमें हंसने तक का भी टाइम नहीं है। हमें ये भी टाइम नहीं मिलता कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हम खुश रह सकें, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकें, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकें। तो हमें ये चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान देना है। हमें कोई भी ट्रीटमेंट कराना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर हमें कोई भी ट्रीटमेंट कराना है तो हमारी लाइफ का जो स्टाइल है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो बोलना है, बिहेव है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। हमें बिल्कुल भी फालतू की यूट्यूब वीडियोस में देखकर अपने आप को ये नहीं देखना है कि यूट्यूब वीडियोस पे, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैं भी बहुत सारी देखती थी, बहुत सारी वीडियोस देखती थी, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यूट्यूब वीडियोस भी आप ज़्यादा मत देखिए, गूगल पे बार बार उस चीज़ को मत सर्च कीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम बता दी है तो आप डॉक्टर से ही पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसी को ही फॉलो कीजिए, बजाय आप यूट्यूब वीडियो पे देख रहे हैं कि मुझे क्या खाना है। कुछ यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छी हैं, बहुत इफ़ेक्ट भी डालती हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बट मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी मत देखिए। लेकिन आप देखिए, लेकिन आप उनको देखिए जिनसे आपको कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपको सही नॉलेज मिल रही है, सिर्फ उन्हीं से आप नॉलेज लीजिए। ऐसे ही कोई मत देखिए, इससे आपको नेगेटिविटी भी बढ़ सकती है।
तो मेरे जितना हो सके आप हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने जो पूरी स्टोरी है वो बताऊंगी कि मैंने किस तरह से, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, मैंने उसे किस तरह से फेस किया। तो आईवीएफ से रिलेटेड बताऊंगी कि आईवीएफ से रिलेटेड क्या कॉस्ट रही, क्या फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम रही। तो वो सारी वीडियोस मैं बनाऊंगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।